फ्रांस में चल रहे G7 समिट के दौरान कल बहुत सारी ऐसी फोटोज़ और वीडियो सामने आए जिससे पूरी दुनिया में जो है वो पूरे वीडियो सर्कुलेट हो गए। तो अनएडिटेड के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम दीपक है, मेरे साथ अभिषेक हैं। अभिषेक, आज डिकोड करेंगे कि मोदी और ट्रंप की मुलाकात जी और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने किन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात की। जी दीपक, जब भी ऐसे कोई बड़ा इंटरनेशनल इवेंट होता है, G7 हो, G20 हो, तब बहुत सारी ऐसे वीडियोस और फोटोज़ वायरल होती है। स्पेशली इंडिया की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी से रिलेटेड जितना भी कंटेंट होता है वो अगले ही दिन सोशल मीडिया पे वायरल होने लग जाता है। कुछ वायरल कंटेंट और कुछ जो कंटेंट है जो हमारी जनता को, हमारी ऑडियंस को समझना चाहिए, आज हम वो दोनों बताएंगे। सबसे पहले वायरल, क्योंकि वायरल चीज़ें लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो जब प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ तो सबसे पहले रेड कारपेट पे स्वागत हुआ और यहाँ तक कि एक कंपैरिजन बनाया जा रहा है, एक दो कंपैरिजन ड्रॉ किए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जब स्वागत हुआ तो रेड कारपेट नहीं दिख रहा है वहाँ पर बिछाया हुआ, और फ्रांस के बहुत कम जो है वहाँ पे डिप्लोमेट्स और मिनिस्टर्स वहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ तो रेड कारपेट बाकायदा बिछाया हुआ दिख रहा है फोटो में, और बड़े बड़े मिनिस्टर्स और आर्मी के जनरल्स भी वहाँ पर दिख रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री कुछ समय पहले भी जब फ्रांस गए थे तब भी बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया था उनका, और जो हमारी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको भी एक्सपैंड करके स्ट्रेटेजिक ग्लोबल डिप्लोमेटिक रिलेशंस में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी फ्रांस के साथ। लेकिन दीपक, इस बार जब प्रधानमंत्री गए, आपने देखा होगा कि ग्रुप फोटो एक है जो बहुत वायरल हो रही है। ग्रुप फोटो में बीच में इमैनुअल मैक्रोन जो कि होस्ट हैं इवेंट के, वो खड़े हैं। राइट हैंड साइड पर डोनाल्ड ट्रंप है और लेफ्ट हैंड साइड पर प्रधानमंत्री मोदी है। हालांकि जो G7 में इंडिया नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया को और बहुत सारे देशों को, कुछ ऐसे देशों को जो कि वर्ल्ड में अपनी, जिनकी बहुत इम्पोर्टेंस है इस टाइम पर, उनको बुलाया गया। जैसे कि UAE की बात करें, इजिप्ट की बात करें, इंडिया की खुद की बात करें, केन्या की बात करें, इन सभी देशों को बुलाया गया। तो प्रधानमंत्री को जो लोकेशन, जो स्पॉट दिया गया, वो बिल्कुल फ्रंट में इमैनुअल मैक्रोन के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पर दिया गया, और साथ में खड़े थे डोनाल्ड ट्रंप। तो अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत वायरल हो रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह है। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह है? देखिए अभिषेक, वायरल तो हुआ, लेकिन आपको ये भी बता दें हम कि इंडिया जो है, बहुत बड़े बड़े देश जो G7 में शामिल हैं और जो मेहमान बनकर के भी आए थे, उन सबके साथ भारत के रिलेशंस जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है इंडिया की काफ़ी अच्छे लेवल पर चल रही है। इस वजह से वो सेंट्रल स्पेस जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को वहाँ पर मिला। अब बात करते हैं इटली जी इटली के प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पर आई तो अभिषेक बहुत वायरल हुआ, क्योंकि कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जो थे वो इटली गए थे। जी, और बिल्कुल। वहाँ पर वो एक टॉफी मेलोडी जो टॉफी थी वो दी गई, और उसके बाद जी मेलोनी ने क्या कहा वहाँ पर कि हम इंस्टाग्राम पे सबसे फेवरेट का मोस्ट वायरल कपल है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बात वहाँ पर हो रही थी। हालांकि ऐसी बातें ये बातें लीक हो रहे हैं, हॉट माइक है ये डायरेक्टली कहीं नहीं कही गई, लेकिन आपस में बातचीत में हंसी मजाक जब कर रहे हैं लीडर्स, तो उसमें ये बोला गया कि सबसे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी मिले उनसे जाके, तो जॉर्जिया मेलोनी की आवाज़ आ रही है, वो क्लियरली बोल रही है कि इट इज़ वेरी नाइस टू मीट यू अगेन, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। दूसरा कि इंस्टाग्राम पर हम सबसे वायरल कपल हैं, और बाकी जो लोग हैं वो उसको देखकर चौंक गए कि अच्छा, ये प्रधानमंत्री मोदी और PM इटली की जो है जॉर्जिया मेलोनी, वो एक वायरल कपल हैं इंटरनेट पर, इंस्टाग्राम पर। तो ये भी अपने आप में एक हॉट माइक कंटेंट था जब वो जो वहाँ से निकला था। उसके अलावा भी जब प्रधानमंत्री चल रहे हैं, आप देखेंगे स्टेज पर, उस पर तो बहुत सारे लीडर जो हैं वो अलग अलग आके मिल रहे हैं। पहले जर्मनी के फ्राइड्रिक मर्च जो हैं वो आकर मिले, कियर स्टामर ने अलग से आकर जो है गले मिला प्रधानमंत्री को। उसके बाद इमैनुअल मैक्रोन भी मिल रहे हैं। इजिप्ट के LCC ने भी उनसे मुलाकात की। UAE के MBZ यानी कि अल नहान, मोहम्मद बिन अल नहान ने उनसे मुलाकात की। अगर अब बात करें यूरोप की, तो यूरोप की जो EU की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेyen, उन्होंने स्पेशली आके मुलाकात करी, और अभी कुछ समय पहले हमने मदर ऑफ ऑल डील्स जो है वो साइन किया था EU के साथ। तो कहीं ना कहीं भारत के, यूरोप के और उन कंट्रीज़ के जो अभी भी डेवलपिंग ग्लोबल साउथ में आती हैं, उनके साथ जो रिलेशंस है इस समय बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और उनको डेवलप करने, उनको और ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है जो ये सरकार इस समय दे रही है। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो स्पेशली उन कंट्रीज़ को जो ग्लोबल साउथ, जैसे इंडिया को ग्लोबल साउथ का लीडर बोला जा रहा है इस वक्त, तो इसी वजह से बोला जा रहा है। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। हाँ अभिषेक, देखिए वो चीज़ भी देखनी होगी जब वहाँ पर फैमिली फोटो होना था G7 कंट्रीज़ का, तो वहाँ पर आपने देखा होगा, आपने स्टारमर की बात की, तो स्टारमर किसी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष से हाथ मिला रहे थे, पर उनकी नज़र जो थी वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ थी, और वो वहाँ से बस निकलना चाह रहे थे जल्दी, और वो निकल कर सीधा आए और प्राइम मिनिस्टर को हाथ लगाया, हाथ मिलाया उनसे, और फिर गले मिले,
वो वीडियो वायरल हुआ। और फिर आपने अभिषेक एक और देखा होगा, इटली के प्राइम मिनिस्टर का, वो भी माइक में कैप्चर हो गया कि उन्होंने बोला कि उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी है। हाँ बिल्कुल, ये बात भी आपने सही याद दिलाया कि वायरल मूवमेंट्स में से है कि जब बात कर रहे हैं, मीटिंग होने वाली है, कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उससे कुछ समय पहले सारे लीडर्स G7 के आपस में बातचीत कर रहे हैं, जिसमें जेलेंस्की भी थे, ट्रम्प भी थे, अलग अलग लीडर्स थे अच्छा, G7 आपने के। जेलेंस्की का नाम ले ही दिया है, तो क्या अभिषेक आपको लगता है कि ट्रम्प ने जेलेंस्की को इग्नोर किया? हाँ बिल्कुल, ऐसा देखा दीपक, क्योंकि जब उस रूम में, बॉल रूम में एंटर कर रहे थे तो उस समय जेलेंस्की पीछे थे डोनाल्ड ट्रंप के, एमेनुअल मैक्रोन सबसे आगे थे, बीच में डोनाल्ड ट्रंप थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जेलेंस्की अप्रोच करने की कोशिश करे, जैसे पीछे से आते हैं ना कि कंधे पे हाथ लगा के बात कर लूँ, लेकिन ट्रंप जो है तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जब वो रूम के अंदर पहुँच गए तब भी जेलेंस्की खड़े हैं, और जैसे ही उन्होंने कोशिश करी कि मैं बात करूं तो पीछे से कोई और लीडर आ गए जो ट्रंप के साथ बातचीत करने लगा, और ट्रंप ने मुड़ के भी नहीं देखा। एक बार पीछे कोई होता है तो हम लाजमी है कि हम एक बार पीछे देख लेते कि कौन खड़ा है, लेकिन ट्रंप ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनको पता था कि जेलेंस्की खड़े हैं, कुछ बात होगी, लेकिन क्या बात होगी वो शायद वो अवॉइड कर रहे थे। जब बैठे भी टेबल पे तब भी, हाँ, आपने से बताया एक और था, इजिप्ट के जो नेता थे वो भी आए और उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप के कान में कुछ कहा। जी बिल्कुल, क्योंकि वेस्ट एशिया में तो कन्फ्लिक्ट चल रहा है। हाँ जी, दीपक मैं अगर बात करूं, डोनाल्ड ट्रंप से जब मिलने आ रहे थे लीडर्स, तो उसमें हर लीडर का बॉडी लैंग्वेज जो देखा जा रहा है ना, वो बहुत ही ऐसा लगे सौम्य है, और डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल लीडर की तरह बैठे हैं। अगर हम चाहे अल-सीसी की बात करें, इजिप्शियन प्रेसिडेंट की बात करें, वो आके उनसे कुछ बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है सजेशन ले रहे हैं या कुछ उनसे बात करना चाह रहे हैं। दूसरा, अगर हम बात करें जर्मनी के चांसलर की, फ्रेडरिक मर्क की बात करें, उन्होंने फुटबॉल टीम की एक टी शर्ट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट करी, और उसे गिफ्ट जब वो ले रहे थे गिफ्ट, तो काफ़ी फ़ोटो वायरल हुआ। तीसरा, जब मार्क कार्नी आते हैं और झुक के डोनाल्ड ट्रंप से बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, ये मूवमेंट मैं आपको सिर्फ इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि अगली फ़ोटो जब प्रधानमंत्री मोदी की आती है, सब लीडर्स बात करने आ रहे हैं, ट्रंप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं और उनसे खड़े होकर बात करते हैं, उनसे जो भी वो बात आपस में हुई उनकी, जी, कुछ हंसी मजाक भी हुआ, कुछ ऐसी बात हुई। अभिषेक देखने में लगा कि मतलब डोनाल्ड ट्रंप वाकई इंतजार कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर से मिलने का। बिल्कुल, क्योंकि लगभग 16 महीने के आसपास लास्ट फेब में मीटिंग हुई थी, और उसके बाद मिले। और अभिषेक, आपने एक चीज वो देखी होगी जो हम कल बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा कि हम आंख झुका के नहीं, आंख उठा के नहीं, आंख मिला के बात करें। बिल्कुल, तो वो बॉडी लैंग्वेज कल हमने देखी। बिल्कुल वो देखने को मिला। और कुर्सियों की अगर अलाइनमेंट की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल साथ में प्रधानमंत्री की कुर्सी थी, मोदी की। तो जब वो आ रहे थे अपनी कुर्सी पे बैठने के लिए तो उन्होंने देखा कि ट्रंप बैठे हुए हैं, लेकिन ट्रंप अपनी कुर्सी से खड़े हुए प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। उन्होंने आपस में कुछ बात शेयर करी, कुछ हंसी मजाक भी हुआ, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ हर बार देखने को मिलता है। जब भी कोई लीडर उनसे जाकर मिलता है तो एक लाइन वो ऐसी मारते हैं जिससे कि सामने वाला कुछ हंसता है, कुछ जो माहौल है थोड़ा सा ठंडा होता है। उसके बाद लेकिन हम एक और फोटो वायरल हुई, उस फोटो में काफ़ी सीरियस मोड पे जो है प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप आपस में बात करते हुए दिख रहे हैं। ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं मोदी ने ट्रंप से इस बारे में ज़रूर जिक्र किया है कि अभी जो अभी सी फेयरर्स, भारतीय सी फेयरर्स नाविक हैं, उनकी जो मौत हुई है अमेरिकन नेवी के अटैक के बाद, उसके ऊपर कुछ सीरियस वार्ता ज़रूर हुई है। लेकिन दीपक, अभी भी हमारी बायलैटरल मीटिंग रहती है, तो बायलैटरल मीटिंग के बाद पता चलेगा कि जब वो फाइनल क्लोजर आता है बायलैटरल मीटिंग के बाद कि क्या क्या पॉइंट्स ऐसे वहाँ पे बातचीत में हुए, तो वहाँ पे पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या बात हुई। हाँ अभिषेक, आपने वो भी देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने इमैनुअल मैक्रोन की वाइफ को लेकर के क्या कहा था, उसके बाद जब वो मिले जी, तो वो भी एक वीडियो बहुत कैप्चर हुआ। मतलब उनका फोकस इमैनुअल मैक्रोन की जो वाइफ है उनके प्रति था कि बहुत रिस्पेक्ट दे रहे थे उनको, और जिस तरीके से उनको आप आगे करा रहे थे। फिर वो स्टेज पे जो फोटो देखा हमने, वो भी देखा कि जिस तरह से चढ़ना हो, हाथ पकड़ना हो, उस तरीके से। तो डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं ये तो लगा कि हाँ थोड़ा ज़्यादा तो बोल दिया था पिछली बार। अब आप दीपक उसको ज़्यादा बोलना कहें या बड़बोलापन कहें, वो था तो बड़बोलापन ही। जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उनको लेकर ये बोला कि वो अपनी बीवी से डरते हैं क्योंकि वो उन्हें मारती है, और यहाँ आकर वो फिर इमैनुअल मैक्रोन से हाथ मिलाकर मिल रहे हैं। लेकिन ब्रिजिट जो कि वाइफ हैं इमैनुअल मैक्रोन की, उनसे हाथ मिलाया, लेकिन इस हाथ मिलाने को लेकर ट्रंप रिस्पेक्ट नहीं अर्न कर रहे, ये ट्रोल ज़्यादा हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि उनको भी वही प्रॉब्लम हो गई जो शायद जो बाइडेन को थी, डिमेंशिया हो गया, भूल गए कि वो उनकी वाइफ नहीं है, वो इमैनुअल मैक्रोन की वाइफ है, वो भूल गए। हाथ पकड़ के हाथ उन्होंने छोड़ा ही नहीं, काफ़ी देर तक हाथ पकड़े रखा। तो इस बात को लेकर तो काफ़ी ट्रोल हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप।
अच्छा, ट्रोल तो हुए, लेकिन अब अगर आगे बढ़े तो अभिषेक, प्रधानमंत्री मोदी की किन किन नेताओं के साथ बातचीत हुई? जी दीपक, अभी तक मैं आपको बताऊं कि हमारा इंडिया का जो शेड्यूल है वो 2 दिन का शेड्यूल है। एक दिन फर्स्ट डे जब इंडिया वहाँ पे पहुँचा है तो 12 मीटिंग्स हमारी टोटल होनी है। काफ़ी मीटिंग्स हो चुकी हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी से बात हो चुकी है, यूके प्राइम मिनिस्टर की स्टामर से बात हो चुकी है, जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर सना तकैची से बात हो चुकी है, केन्या के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटो से बात हो चुकी है, और यूएई के प्रेसिडेंट जो हैं प्रिंस जो हैं एमबीजी, उनसे बात हो चुकी है। अभी तक जितनी बात हुई है उसमें कहीं ना कहीं इंडिया ने अपनी बात को आगे रखा है और रिलेशंस को डेवलप, जैसे कि अगर दीपक बात करें कनाडा के साथ, तो एक समय था जब जस्टिन ट्रूडो थे वहाँ के प्रधानमंत्री, तो हमारे रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। डिप्लोमेट्स को अपने एम्बेसडर्स को भी वापस भेजने की बात हो रही थी, लेकिन मार्क कार्नी आने के बाद हमारी जो रिलेशनशिप है काफ़ी डेवलप हुए हैं। और इस बार जो बात हुई है बायलैटरल मीटिंग में कनाडा के साथ स्पेशली, वो हमारी जो रिलेशनशिप है उसको कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिलेशनशिप के तौर पर आगे बढ़ाने को लेकर बात हो रही है। यानी कि इंडिया और कनाडा इकोनॉमी अपनी कैसे ग्रो करेंगे। जैसे अगर हम इंडिया से एलएनजी ज़्यादा लेते हैं या फिर पेट्रोलियम के और प्रोडक्ट्स हम ज़्यादा लेते हैं, तो वो हम कैसे इजीली लेके आ सकते हैं, इस पर बात होगी। यूके से जो बात हुई है वो कहीं ना कहीं अब मोबिलिटी को लेकर बात हुई है, यानी कि यूके से इंडिया से लोग यूके जाएं और यूके से लोग इंडिया आएँ, और इंडिया में यूके की जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको बनाने पर बात हुई है। यूएई के जो प्रिंस हैं उनसे जो बात हुई है, वो कहीं ना कहीं अभी भी हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन रिलेशंस को और बेहतर और स्ट्रेटेजिक बनाने को लेकर बात हुई है। जैसे कि आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले 2 बार अल नहयान जो है वो, एक बार अल नहयान इंडिया आए हैं, 2 बार आए हैं, और एक बार प्रधानमंत्री मोदी यूएई गए हैं। तो वहाँ पर जब आए थे बहुत छोटी विजिट थी, बहुत छोटी विजिट थी, और उस विजिट में बहुत सारे हिंट्स थे दीपक। उस समय जब पाकिस्तान और सऊदी अरब का पैक्ट साइन होना, डिफेंस डील, और उसी समय कुछ समय बाद एमबीजी का इंडिया आना और इंडिया के साथ बहुत इंपॉर्टेंस डिफेंस डील साइन करना, उसके बाद इंडिया के रिलेशन यूएई के साथ बेहतर से बेहतर होते गए हैं। और अब इंडिया ने जो हाल ही में जो यूएई के साथ डील साइन की थी, उसमें कहीं ना कहीं ये बात थी कि हमारे पेट्रोलियम को लेकर जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उसमें यूएई हमेशा हमारे साथ खड़ा रहेगा। और जो जितने भी लीडर्स आए हैं सबके साथ एक बेटर टर्म में बात हुई है। जापान के साथ स्पेशली बुलेट ट्रेन जो डेवलप हो रही है, फाइनल उसके प्रोजेक्ट को अब फाइनल करने के तौर पर बात की जा रही है, और जो नए प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले जो इंडिया में होने वाले, उनको लेकर जापान के साथ हम अपनी एआई डिफेंस और एआई को लेकर हम कैसे एक नया रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, उस पर बात हुई है। तो अभिषेक, आपको इस समिट से क्या लगा? क्योंकि मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं ना कहीं ट्रंप को ये भी दिखाया कि हम आपके पीछे नहीं हैं। जी, बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के आसपास आए, इर्द गिर्द आए और मिले, और वो बॉडी लैंग्वेज की जो हम बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आए और एक वो धीमी चाल चलना और जिस तरह से रुकना और एक नज़र टकटकी लगाते हुए ट्रंप को देखना, फिर ट्रंप का उठना, हाथ मिलाना और उनकी बाजुओं पे थपथपाना, तो वो एक कहीं ना कहीं संकेत तो है। दीपक, ये ऐसे इवेंट्स, अगेन मैं वही बोलूँगा, ऐसे बड़े इवेंट्स ना बहुत सारे ऑकवर्ड और गुड मोमेंट्स का मिक्सचर होते हैं। बहुत सारे ऑकवर्ड मोमेंट्स भी थे जब प्रधानमंत्री आ रहे थे, जब वहाँ पर खड़े हुए थे तो एक समय ऐसा लगा कि इमैनुअल मैक्रोन ने इग्नोर किया और वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ चल दिए, और प्रधानमंत्री एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमैनुअल मैक्रोन उनसे मिलेंगे क्योंकि दोस्ती बहुत अच्छी, रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। लेकिन हालांकि ही बीइंग द होस्ट, तो उन्होंने कोशिश की कि डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे बात होनी है, बहुत बड़ी बड़ी डिफेंस डील पे बात होनी है, तो कहीं ना कहीं वो ऑकवर्ड मोमेंट था। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी अकेले थे, सारे लीडर्स डोनाल्ड ट्रंप को छोड़कर उनसे मिलने आ गए। तो कहीं ना कहीं जो भारत की इम्पोर्टेंस इस वक्त दुनिया में है, चाहे वो स्ट्रेटेजिकली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो, सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन जो कि जॉब्स और एआई पे काम कर रही है, टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, हमारी मिलिट्री को लेकर हो, इसरो को लेकर हो, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर बात हो, तो कहीं ना कहीं दुनिया को भार पता है इंडिया का। तो इसीलिए ये सारे लीडर्स इंडिया में इन्वेस्ट करना और कहीं ना कहीं इंडिया के साथ एक अच्छी दोस्ती बनाए रखने को लेकर कहीं ना कहीं एक स्टेप ज़रूर लेते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि G7 में मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई, क्या बात हुई, लेकिन बातचीत अभी होनी बाकी है। जी बिल्कुल, फाइनल स्टेज में जब बातचीत हो जाएगी और 12 देशों के साथ प्रधानमंत्री की जो बैठक होगी, बायलैटरल मीटिंग होगी, उसमें क्या निकल करके आता है वो भी हम आपको बताएंगे।